राकेश टिकैत कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस के दलाल है, कांग्रेस के दलाल है। आप मेरे से सुन लीजिए, ये पूरे 40 संगठन जितने भी हैं और ये सब के सब दलाल हैं। ये कोई किसानों के हित के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने हित के लिए बैठे हैं। राकेश टिकैत जी, आप डोज देने बैठे हो, आंदोलन करने बैठे हो, या बीजेपी से लड़ने बैठे हो, या किसी के कहीं पे उकसाए बैठे हो? क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। किसान कहते थे कल महापंचायत में आपने जन सैलाब भी देखा होगा, अब क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, जन सैलाब दिल्ली में उमड़ा नहीं उमड़ा, आप वहां जाके कर रहे हैं जहां पर हमारे किसान भाई रहते हैं, वो तो इकट्ठा होंगे ही। ये कोई इन राकेश टिकैत की वजह से नहीं हुआ है ऐसा, या इन लोगों की वजह से ऐसा नहीं हुआ है जो ये संगठन है। कल कितनी बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि ये संगठन ये गुंडों का अड्डा बन गया है। कल कितनी बड़ी एक घटना घटी है वहाँ पर कि जो लड़की शूटर रही हो अपने ज़माने में, जिसने इतना अच्छा गेम खेला हो, उसको राकेश टिकैत ने पूनम पंडित करके हैं जो महिला, उनके साथ अभद्रता की जो बदतमीजी करी है, आप इसको मानते हैं कि एक किसान नेता ऐसी हरकत करेगा? नहीं, बदतमीजी राकेश टिकैत ने थोड़ी नहीं की है, वहाँ के कुछ स्टेज पे और वॉलंटियर के तौर पे कुछ लोग थे, उन्होंने किया ना। जब राकेश टिकैत कहीं कुछ वो होता है, क्या नाम है, आंदोलन, तो तब तो ये कहते हैं मेरे आदमी थे। आज उससे नकारने की, आज मेरे वो नहीं, वॉलंटियर किसके लगाए हुए थे? भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। तो किसान यूनियन के नेता कौन बनते हैं? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने सारा जिम्मा ले रखा अपने ऊपर कि मैं ही हूँ सब कुछ, जो ये संगठन है। आप एक भी किसान, जितने भी इनके जो 40 संगठन है, किसी ने भी इस बात का विरोध किया? और जगह जगह दौरा करेंगे, ये राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप मुट्ठी पर बता रहे थे, देख लो 20 लाख से ज़्यादा किसान आ गए हैं महापंचायत में। मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए, पश्चिमी यूपी किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जब एक पंचायत हुई तो वो आ गए, लेकिन उनके सपोर्ट में तभी तो आए ना। उनके सपोर्ट की बात नहीं होती है। देखिए, आज कोई भी आदमी अगर आंदोलन, कोई भी पार्टी अगर प्रोग्राम करती तो आते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत ये सोचें, राकेश टिकैत ने चलो आज तक फिर एक भी चुनाव क्यों नहीं जीता, मुझे इसका जवाब देना। एक महिला के साथ तुम अभद्रता करते हो, बदतमीजी करते हो, है? आपको शर्म नहीं आती? ये गुंडों का अड्डा है या आप एक आंदोलन कर रहे हैं? अन्ना हजारे जी ने तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा गुंडागर्दी। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम धमका रहे हो लोगों को, बीजेपी का झंडा होगा तो उस गाड़ी को तोड़ दिया जाएगा। अरे आप नेतागिरी कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, या गुंडाई कर रहे हो? पहले तो राकेश टिकैत मुझे एक चीज़ का जवाब दे। राकेश टिकैत के कोई मलिक के प्रवक्ता, एक दिन मैं देख रहा था एंकर, किसी उसे जो साथ में डिबेट पे था, उन्हें कह रहे किसी गांव के आगे से निकलना तब तुम्हें पता चलेगा। भाई तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसके बारे में तो सोचो भाई। और देश सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो? राकेश टिकैत बहुत बड़े लीडर हो रहे हैं, आंदोलन करते ये आज के टाइम में सब लोग समझ चुके हैं। अगर राकेश टिकैत को महापंचायत करनी थी दिल्ली करते। दिल्ली में क्या था जब उस समय इन्होंने रैलियां निकाली, पुलिस वालों को मारा, झंडे फहरा दिए वहां पर। राकेश टिकैत जैसा ये एक कलंक है किसान भाइयों के नाम पर। किसान भाई, आज भी मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसान भाई भगवान के रूप में हैं। अगर किसान भाई आंदोलन पे होते तो मैं और आप रोटी नहीं खा रहे होते कहीं भी। देश सुचारू चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हर जगह सब्जी पहुंच रही है, हर जगह खेती की चीजें पहुंच रही हैं। इनके आंदोलन में कौन जा रहा है? जैसे राकेश टिकैत बार बार कहते हैं कि भाजपा ऐसे नहीं मानेगी, इसको 3 डोज देनी पड़ेगी। पहली डोज बंगाल में दे दी, दूसरी 2022 यूपी में देंगे और तीसरी फिर 2024 में। तो राकेश टिकैत जी, आप डोज देने बैठे हो, आंदोलन करने बैठे हो, या बीजेपी से लड़ने बैठे हो, या किसी के कहीं पे उकसाए बैठे हो? सरकार से लड़ाई है ना। सरकार से लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई नहीं है इनकी लड़ाई है बीजेपी से।
अभी कांग्रेस की सरकार आ जाए तो सारी बात माननी जाएंगी। उन्होंने कहा अगर बात नहीं मानेगी दूसरी सरकार तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। इनके आंदोलन मैंने देखे हैं, बहुत पहले से देखता आया हूँ, कितने आंदोलन करे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जितना राकेश टिकैत ने पैसा इकट्ठा कर रखा किसी किसान भाई पे है? आज तक किसी को 2 रोटी खिलाई है कि राकेश टिकैत ने? इसका जवाब दीजिए प्लीज मुझे। किसी का एक टूटा हुआ एक किसी का घर भी बनवाया है इस राकेश टिकैत ने? गुंडागर्दी का गढ़ बन गया है, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये किसान, आपने कभी सोचा था कि किसान या कोई भी इस तरीके के आंदोलन में ऐसी बातें होती हैं? किसान भाई, तुम आप मेरी बात को समझिए, कौन से किसान भाई लड़ाई करते हैं आप बताओ? आज तक आप भी देखते आए, मैं भी देखता आया हूँ। कल आज तक का एक रिपोर्टर जो गाजीपुर बॉर्डर से लेके बुलंदशहर मुजफ्फरनगर तक राकेश टिकैत के साथ लाइव थे, उसी चैनल के एक महिला रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी के साथ भी वहाँ बदसलूकी की जाती है, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। कुछ ग्रुप के गुट में लोग बन के उसको चारों तरफ से घेरा बना के उसको वहाँ से गाड़ी तक धक्का मार के निकालते हैं। आप बताएं, आप भी एक रिपोर्टर हैं, एक रिपोर्टर के साथ ऐसा होता है? मीडिया के साथ ऐसा होता है कि महिला एक बेचारी महिला कहीं जा नहीं सकती ऐसे आंदोलन में या किसी में? अगर आप इतने बड़े होते तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करते। महिला को आप मैंने आपको एक चीज बताई ना कि इनके यहाँ कोई महिला की इज्जत नहीं है ना? एक रिपोर्टर महिला अगर जाती है, आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपको भी 10 जगह जाना पड़ता है, 20 जगह जाना पड़ता है, और मैं आप खुद ही बताएं कि आपको कैसे कैसे आंदोलनों में जाना पड़ता है। क्या आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है? यहाँ एक महिला की बात आई है, एक नहीं 2 महिलाओं का नाम सामने आ रहा है जो ये बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राकेश टिकैत को। ये किस बात के नेता हैं, किस बात के आंदोलनकारी हैं? ये गुंडों का गढ़ है। ये 40 संगठन बन गए हैं गुंडों का गढ़। ये गुंडाई पे उतर आए हैं। और रही बात डोज की, तो हो सकता है कि किसान भाई ही राकेश टिकैत को ऐसी डोज दें जो राकेश टिकैत से झिले ना। कल वहाँ महापंचायत में हुटिंग भी देखने को मिली थी, तो यही कहा गया था कि तुम 100-150 लोग आके मिलके यहाँ किसी पार्टी विशेष से फंडिंग लेके और किसानों का झंडा लेके आओगे तो क्या हम आपको पहचानेंगे नहीं? ये तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक भूमि जमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये जाके अखिलेश जी से मिल रहे हैं, ये जाके आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं। ये कांग्रेस के दलाल हैं, दलाल कांग्रेस का। राकेश टिकैत कांग्रेस का दलाल है। आप मेरे से सुन लीजिए, ये पूरे 40 संगठन जितने भी हैं, और ये सब के सब दलाल हैं। ये कोई किसानों के हित के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने हित के लिए बैठे हुए हैं, अपने हित के लिए। आप मुझे 40 के 40 संगठन बता दें इन्होंने किसानों के लिए आज तक क्या करा है। मिलके बता दें, मिलके। मतलब मैं एक की बात नहीं करता, मिलके बता दें। आपका ये कहना कि जो भाजपा को सपोर्ट करे वो सही है, बाकी दलाल है? मैंने ये नहीं कहा। मैं आज भी अन्ना हजारे की तारीफ करता हूँ, अन्ना हजारे जी की। अन्ना हजारे जी 40 के 40 संगठनों की बात की ना, एक आधा हो सकता है 40 के 40 आप देख लीजिए, फूट पड़ी हुई है 40 में आपस में सब। आप इसका मैंने अभी आपसे एक छोटा सा जवाब मांगा है कि एक भी ये संगठन मुझे बता दे कि इन्होंने कोई गांव गोद लिया, इन्होंने किसी किसान की आज तक मदद करी, किसी किसान का घर बनवाया, किसी किसान के घर में अगर अनाज खराब हो गई है इन्होंने अनाज भिजवाया। आज तक बता दें मुझे। आपने गाँवों को गोद लेने की, गाँव तो गोद बीजेपी और जो विधायक हैं और सांसद साहब हैं उन्होंने भी लिया था, लेकिन वो अभी तक गोद ही लिए गए हैं, चले नहीं अभी तक। आप देखिए योगी जी, अब क्या नाम है, जो ये बाढ़ आई है आपने देखा होगा, योगी जी सारे में घूम रहे हैं, सारे में पहुंचा रहे हैं सारी चीजें। ऐसा नहीं है। हम तो देखिए, हम किसान भाइयों के साथ भी हैं, हम एक जो आदमी नौकरी पेशा कर रहा है उनके साथ भी हैं। हम किसी बंदिश में नहीं है। हमारे लिए पूरे देश का विकास ही हमारा मुद्दा है। इन लोगों ने जो गुंडागर्दी करी है भाई, जैसे आप कह रहे हैं वो पूनम पंडित के साथ, पत्रकार के साथ, भैया ये तो शर्म की बात है यार। आप खुद बताओ, एक महिला जा रही है, आप तो महिला को कल को वहां पर कोई जाने को तैयार भी नहीं हुआ ऐसी जगह।
जहाँ इतने इतने लोग घेर रहे हैं, क्या राकेश टिकैत जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अब क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते राकेश टिकैत? वैसे तो हर आंदोलन की जिम्मेदारी राकेश टिकैत ले रहे हैं, हर चीज की जिम्मेदारी राकेश टिकैत ले रहे हैं। आज जिम्मेदारी लेने को नहीं है। किसने वॉलंटियर लगाए थे? वो किसने घेराव करा उसका, क्या नाम है, मीडिया कर्मी का? किसने करा? कौन थे वो लोग? बताएं आप मुझे। जो लोग बाहर राज्य से गए हुए किसान थे। तो वो किसान नहीं थे, वो इनके गुंडे थे। किसानों को बुरा नहीं कीजिए, किसानों को बुरा ना बोलिए। किसान गुंडा हो ही नहीं सकता। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं किसी भी मंच से खड़ा होकर बोल सकता हूं इस बात को। किसान गुंडा नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। किसान तो आज भी खेतों में हैं, आपको खाना पहुंचा रहे हैं, मुझे खाना पहुंचा रहे हैं। सब व्यक्ति, पूरा देश कहां से चल रहा है? पूरे देश का खाना कहां से चल रहा है? किसान भाइयों से। नहीं, कुछ लोग इतने लोग इकट्ठे करके गुंडागर्दी करते हैं, फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती लोगों में? देखिए, अगर हम कार्रवाई करेंगे तो ये कहेंगे हमने अपनी महापंचायत, क्या नाम है, हमारी महापंचायत में दखलंदाजी दे रहे हैं, ठीक है। और गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी करेंगे तो अपने आप झेलेंगे। उस महिला से पूछ के देखो, जिस समय वो घिरी होगी उस पर क्या बीती होगी, क्या मन में आई होगी राकेश टिकैत या इन सब के प्रति उसके मन में भावनाएं। आप भी एक रिपोर्टर है मेरे प्यारे भाई, आपके भी संगी साथी महिलाएं हो सकती हैं। तो आज महिलाएं कहीं भी जाएं, पूरे देश में कहीं भी जाएं, कहीं रहें। हमने, मोदी जी ने तो ऐसा देश दिया है कि अब कुछ नीचों को छोड़ के बाकी लोग, तो आपने अब देखा है कि कितना अंतर आया है। महिलाओं के प्रति भी भावनाएं भी देखी है। एक भावना आपको इनसे मिलती है कि इनकी क्या भावना है। कब तक रोक लगेगी इन लोगों में? रोक कोई नहीं लगाएगा, रोक लगाएंगे किसान भाई। वो जो असली किसान भाई हैं वो लगाएंगे रोक। आप देखना, जो ये टटोल रहे हैं अपनी राजनीतिक भूमि को, किसान, मेरे किसान, प्यारे किसान भाई अपने आप देख लेंगे। नहीं, असली नकली की बार बार बात आती है, ये पहचान कैसे होगी कि ये असली है या नकली है? असली नकली की पहचान आपने देख तो लिया। आपने खुद ने बताया मुझे कि जैसे उन महिलाओं के साथ हुआ, ये नकली है। अच्छा, आप एक बात बताएं, किसी भी गांव में पहले गांव सबसे सेफ माना जाता है हमेशा। आपने खुद भी देखा होगा, गांव हमेशा सेफ माना जाता है, सबसे ज्यादा, शहरों से भी ज्यादा सेफ गांव माने जाते हैं। कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है महिलाओं को गांव में। लेकिन ये किसान नहीं है, ये राकेश टिकैत और इनके गुंडे हैं, गुंडई पे उतर रहे हैं अभी। और इसका जवाब भारत की जनता इन्हें देगी, किसान भाई देंगे इन्हें ऐसा जवाब करारा कि राकेश टिकैत को डोज लेने की जरूरत पड़ जाएगी।